तो दोस्तों एक ऐसा करेंसी जिसका वैल्यू आज 38 लाख रुपए है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन करेंसी के बारे में जो आपने सोचा है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो बिटकॉइन करेंसी है ये क्या है, बिटकॉइन को किसने बनाया था, कब बनाया था और बिटकॉइन का वैल्यू आज कितना है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों हम सभी लोग कोई ना कोई करेंसी यूज करते हैं और हम सभी लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग बहुत तरह के करेंसी को भी यूज करते हैं। और हम सभी को पता है कि हर देश का खुद का एक करेंसी होता है। जैसे कि हमारे देश का करेंसी रुपी है, ठीक वैसे ही जो यूएस है उसका करेंसी डॉलर है। ठीक ऐसे ही हमारा जो इंटरनेट वर्ल्ड है ना, उसका भी एक करेंसी है जिसको बिटकॉइन करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है। चल। और हम जिन करेंसियों को यूज करते हैं उन सारे करेंसियों में वैल्यू सेट किया होता है, क्योंकि अगर उनमें वैल्यू सेट नहीं होगा तो वो सारे करेंसी बस कागज के टुकड़ों के समान होंगे और कुछ नहीं। इसीलिए जिस देश का करेंसी है उस देश का मेन बैंक अपने ऑथोराइजेशन से उन सारे प्रिंट आउट नोटों के ऊपर वैल्यू सेट करते हैं कि ये 200 रुपए का नोट है, ये 1000 रुपए का नोट है, ये 2000 रुपए का नोट है। और उसी के बाद ही वो सारे नोट मार्केट पर चल पाते हैं। लेकिन इंटरनेट में हम जिस करेंसी को यूज करते हैं उसका कोई वैल्यू सेट नहीं होता, क्योंकि बिटकॉइन करेंसी का वैल्यू निर्धारित नहीं है। और हम जिन करेंसियों को यूज करते हैं वो डॉलर, रुपी, पाउंड, कोई भी करेंसी क्यों ना हो, उन सारे करेंसियों को हम छू सकते हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन इंटरनेट में हम जिस करेंसी को यूज करते हैं मतलब बिटकॉइन करेंसी, उसको ना ही हम छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। वो तो बस हमारे मोबाइल में नंबर्स ऑफ नंबर्स के हिसाब से स्टोर रहते हैं और इसीलिए इस करेंसी को वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है। लेकिन हम जिन करेंसियों को यूज करते हैं उनको हम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं किसी भी दुकान पर जाकर। लेकिन ये जो बिटकॉइन करेंसी है इसको हम इतने आसानी से यूज नहीं कर सकते, इसको बस हम ऑनलाइन के थ्रू ही यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो करेंसी है इसका वैल्यू हमारे करेंसी से बहुत ज्यादा है। और ये जो बिटकॉइन करेंसी है इसको 2008 में सातोशी नाकामोटो नाम लेकर एक एनोनिमस आदमी ने इसको बनाया था। और उन्होंने सातोशी नाकामोटो नाम इसलिए लिया था ताकि अगर फ्यूचर में इस बिटकॉइन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके वजह से वो ना फंसे, इसीलिए उन्होंने सातोशी नाकामोटो नाम लेकर खुद को एनोनिमस रखा था। और फाइनली 2009 में ये जो बिटकॉइन है इसको रिलीज किया जाता है, इसको लॉन्च किया जाता है। और आज हम सभी को पता है कि कितने लोग बिटकॉइन के ऊपर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और जो बिटकॉइन है उसको हम हमारे नॉर्मल करेंसी की तरह यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों को खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम जिन चीज़ों को खरीदेंगे उन चीज़ों का कंपनी अगर बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं तो ही हम उन चीज़ों को खरीद पाएंगे बिटकॉइन से, वरना नहीं खरीद पाएंगे। और ये जो बिटकॉइन करेंसी है इसका वैल्यू हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकेंड चेंज होता ही रहता है। मतलब कुछ ऐसा है कि आज अगर एक बिटकॉइन का वैल्यू 100 रुपए है तो ऐसा हो सकता है कि कल उस बिटकॉइन का वैल्यू 1 लाख रुपए रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि कल उस बिटकॉइन का वैल्यू बस 1 रुपए रहे। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो बिटकॉइन है इसका वैल्यू डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। और ये जो बिटकॉइन है इसका वैल्यू जितना जल्दी ऊपर आता है ठीक उतना ही जल्दी नीचे भी चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बिटकॉइन करेंसी है इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या फिर कोई भी संस्था नहीं है, जिसके वजह से ये जो कॉइन है ये डिसेंट्रलाइज एक करेंसी है जिसको कोई भी बैंक या फिर कोई भी संस्था कंट्रोल नहीं करता। और इसके वजह से आप जिसको चाहो उसको ये बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकते हो, बीच में कोई भी नहीं आएगा पूछने के लिए आपने किसको ट्रांसफर किया है। ठीक है, आप जिसको चाहो उसको ये कॉइन ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम आएगा कि अगर आपके बिटकॉइन कभी भी चोरी हो जाते हैं तो उस बिटकॉइन को आप कभी भी वापस नहीं ला सकते, अगर जिसने चोरी किया है वो आपको वापस ना देना चाहे तो। और ये जो बिटकॉइन है इसके लिए आप कोई केस भी नहीं कर सकते कि आपका बिटकॉइन चोरी हो गया, क्योंकि इंडिया में बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट करना पूरी तरीके से लीगल नहीं है। लेकिन इतना रिस्क होने के बाद भी जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने पैसे को ये जो करेंसी है इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बिटकॉइन है उसका वैल्यू निर्धारित नहीं है। लेकिन हाँ, जो बिटकॉइन है वो जरूर निर्धारित है।
और ये जो बिटकॉइन है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट करने के लिए, बहुत सारी चीजों को खरीदने के लिए। और इस टाइम जो पेमेंट होता है, ट्रांसफर होता है, वो होता है P2P के माध्यम से। मतलब समझ सकते हैं कि यूजर टू यूजर के माध्यम से। जैसे कि हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक से, इस बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर करते हैं, तो उस टाइम बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर होता है। ठीक इस टाइम आप यूजर टू यूजर पेमेंट करते हो, मतलब आप जिसको चाहो उसको पेमेंट कर सकते हो, और पेमेंट आप करोगे, कोई और नहीं, कोई थर्ड पार्टी ये पेमेंट नहीं करेगा, आप खुद करोगे। और आपके पेमेंट के बीच में, मतलब आपके ट्रांसफर के बीच में कोई भी नहीं आएगा, आप जिसको चाहो उसको पेमेंट कर सकते हो। बस बीच में कुछ लोग आएंगे, जो लोग इस ट्रांसफर को सक्सेसफुल करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल है या फिर ये ट्रांसफर ठीक है या फिर नहीं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जिसको पैसे भेज रहे हो उसके साथ आप टेम्परिंग कर रहे हो, ठीक से बिटकॉइन नहीं भेज रहे हो। सो इसीलिए बीच में कुछ लोग आएंगे जो इसको वेरीफाई करेंगे। और ये जो बिटकॉइन है ये काम करता है ब्लॉकचेन के ऊपर, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर, जिसकी वजह से कुछ लोग बीच में आकर इसको वेरीफाई करते हैं और आपका ट्रांसफर सक्सेसफुल करते हैं। अगर आपका ट्रांसफर वेरीफाई होने के बाद वो ठीक होता है तो, और बीच में ये जो लोग आते हैं, जो लोग इस ट्रांसफर को सक्सेसफुल करते हैं, उनको ही बिटकॉइन माइनर्स कहा जाता है। और ये काम करने के लिए उनको बहुत ही कम, बहुत ही शुल्क बिटकॉइन दिया जाता है, ठीक है। और वही होते हैं नए बिटकॉइंस, और बिटकॉइन ऐसे ही बनाया जाता है। लेकिन शायद आप लोग अभी ये सोच रहे हो, तो क्या जो माइनर्स है उनको बिटकॉइन दिए जाते हैं? तो दोस्तों उनको बिटकॉइन तो दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और जैसे $1 में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक वैसे ही एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। तो जो माइनर्स होते हैं उनको सातोशी दिया जाता है, 1000 सातोशी या फिर 100 सातोशी, ऐसे उनको सातोशी दिया जाता है, जो होते हैं नए बिटकॉइंस। समझे ना, वो नए सातोशी होते हैं और 10 करोड़ होने के बाद वो एक बिटकॉइन बन जाते हैं और वो नया बिटकॉइन होता है, ठीक है। और बिटकॉइन को ऐसे ही बनाया जाता है। और मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो बिटकॉइन है वो निर्धारित है, ठीक है। और इसीलिए हर 4 साल के बाद यह हिसाब लगाया जाता है कि अब तक कितने बिटकॉइन बने हैं, और उसके हिसाब से जो बिटकॉइन बनाने का स्पीड है उसको घटा दिया जाता है। बिटकॉइन कम बनता है उस टाइम से, ठीक है। और ये करते करते हर 4 साल के बाद स्पीड घटाते 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 2140 साल तक बिटकॉइन को बनाया जाएगा, और उसके बाद और कोई नए बिटकॉइन बनाए नहीं जाएंगे। मतलब 2140 साल तक बिटकॉइन को बनाए जाएंगे, 4 साल के बाद स्पीड घटाते घटाते, और उस टाइम तक टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद और कोई नया बिटकॉइन तैयार नहीं होगा। लेकिन शायद आप लोग सोच रहे हो तो ये किस लिए किया गया, इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों ये इसलिए किया गया ताकि जो बिटकॉइन है उसका वैल्यू कभी घटे नहीं, उसका वैल्यू सिर्फ बढ़ता ही रहे, उसका वैल्यू कभी घटे नहीं। क्योंकि कोई भी चीज अगर उसका डिमांड है और उसका सप्लाई भी हो रहा है तो उसका वैल्यू एक दिन घट जाता है। लेकिन अगर कोई चीज जिसका डिमांड है लेकिन उसका सप्लाई नहीं है तो उसका वैल्यू सिर्फ बढ़ता ही जाता है, डिमांड उसका बढ़ता ही जाता है। और इसी मेथड से जो बिटकॉइन है उसको बनाया गया है ताकि बिटकॉइन का वैल्यू कभी घटे नहीं, सिर्फ बढ़ता ही रहे। आई होप कि आप समझ सकते हैं कि किस लिए बिटकॉइन को 2140 साल तक ही सीमित रखा गया है, कि उसके बाद क्यों बिटकॉइन नहीं बनेंगे। और अब मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि आज इंडिया में बिटकॉइन का वैल्यू कितना है। तो दोस्तों आज इंडिया में बिटकॉइन का वैल्यू 38 लाख रुपए है। हाँ दोस्तों 38 लाख रुपए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आप जब ये वीडियो देखोगे उस टाइम बिटकॉइन का वैल्यू कितना रहेगा। ऐसा हो सकता है कि उस टाइम बिटकॉइन का वैल्यू इससे बहुत ज्यादा रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि इससे बहुत कम रहे, ठीक है। क्योंकि इसका वैल्यू निर्धारित नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको करेक्ट वैल्यू बता नहीं सकता। लेकिन 2021 में फिर से गवर्नमेंट ने यह बताया है कि वो बहुत सारे प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज को बैन कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस टाइम बिटकॉइन का वैल्यू 38 लाख मतलब नीचे चल रहा है, डाउन चल रहा है। क्योंकि बिटकॉइन का वैल्यू मिनिमम 42 लाख के आसपास चलता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये बताने के बाद कि वो लोग प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को बैन कर सकते हैं, तो तब से जो बिटकॉइन का वैल्यू है वो थोड़ा सा नीचे चला गया है।
और आप चाहो तो बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट आ जाते हैं जो बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका है कि ये जो बिटकॉइन है ये किसने बनाया था, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन को कब बनाया गया था, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चल चुका है। सो अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है और समझ भी आ चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए लाइक जरूर कर देना। और इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपके दोस्त को भी पता चल सके कि जो बिटकॉइन है वो क्या है, बिटकॉइन को किसने बनाया था, कब बनाया था, इन सारी चीजों के बारे में आपके दोस्त को भी पता चले, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताना, मतलब इस वीडियो के बारे में हमें फीडबैक देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। इसलिए हमारे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, मतलब फीडबैक जरूर देना। और हाँ, आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहां से जाकर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।